नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारी इस मीटिंग में स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से केवल भारत ही नहीं पूरा विश्व जो है एक तरह से प्रॉब्लम में है और एक तरह से ये हम सबके लिए चैलेंज है। हम सबके लिए चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को हमारा जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित जो युवा है, वो किस तरह से चैलेंज को फेस कर रहा है, किस तरह से समाज को उस चैलेंज के सामना करने के लिए तत्पर कर रहा है, इस बात पे हम चर्चा करेंगे आज। तो हमारे बीच में है हमारे राष्ट्रीय हेमंत, प्रेसिडेंट one फेडरेशन minute, के हेमंत, जावेद जी और इसके अलावा जो पूरे भारत से करीब 10 राज्यों से जो हमारे युवा जुड़े हुए हैं, तो हम एक्चुअली हेमंत, 1 minute, हेलो, यस। हेमंत, तो दोस्तों इस इमरजेंसी के पीरियड में जो हमारे द्वारा जो नेशनल यूथ अवार्डी है वो किस तरह से काम कर रहा है और कैसे और भी अच्छा काम किया जा सकता है, इस पे हम इस मीटिंग का आयोजन किया गया है। हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। हम उनसे अपील करते हैं कि वो अपने वक्तव्य से सबका स्वागत करें और कार्यवाही को प्रारंभ करें। सर, जावेद सर। शुक्रिया हेमंत। आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, आप बोलें सर। जी, मैं सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों का मैं दिल से उनका स्वागत करता हूं। जो दुनिया में जो एपिडेमिक के जो कोरोना वायरस फैला है, इसकी वजह से आज पूरी दुनिया स्तब्ध हो गई है। इसके साथ ही देश में एक बहुत बड़ा एक हाहाकार मच गया है। इसकी वजह से जनजीवन पर बहुत ही इसमें नुकसानदायक परिणाम निकल रहे हैं। आज हमारे देश में जो राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता है, तो हर टाइम में अपना योगदान देते आए। उसके साथ ही उन्होंने देश में राष्ट्रीय हित में के लिए बहुत ही अच्छा काम करते आए। अभी जो आज हमारे 12 पदाधिकारी को हमने बुलाया है, इन्होंने पूरे कोरोना के लिए एक जंग में अपने आप को समर्पित किया है। इन्होंने अपने क्षेत्र में अपने सिटी में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनको हमने आज मोटिवेशन पे इसको हमने बुलाया है। मैं है ना, जैसे कि आपने जानते हैं देवेंद्र भाई जी। जावेद सर, is everything all right? आप परवेज जी है, ये सब ही अच्छा, प्रभाकर जी है, सब अच्छा काम करे। हेमंत भी अपने तौर पे सबसे अच्छा जुड़ के पूरे देश में एक माहौल बनाया है। उसके साथ ही आज हमारे अभी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये अन्नमయ్య जी है, हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैदराबाद से है। इन्होंने ये कोविड सेल्फ टेस्टेड कोविड ऐप बनाया है। इन्होंने अपने पर्सनल पैसे से अपना पर्सनल सब कुछ लगा के इन्होंने है ना, अभी तक हमने 20,000 से ज्यादा इसमें फेडरेशन के और अन्नमయ్య की तरफ से ये ऐप लॉन्च किया गया। इसमें 20,000 से ज्यादा सेल्फ टेस्ट कोविड ऐप हमने टेस्ट किए गए। उसमें से 110 हमने कोरोना पॉजिटिव लोगों को कंसर्न डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को हमने इंटीमेट किया, इनमें कोरोना के लक्षण मिल रहे हैं, इनको है ना ट्रीटमेंट की जरूरत है। इस तरह से फेडरेशन भी अपना योगदान हर मौके पे देश में देने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही हमारे नेशनल यूथ अवार्डी जो अच्छा काम कर रहे हैं, उसके वजह से आज है ना हमें बहुत खुशी होती है कि मैं एक फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमारे अवार्डी गवर्नमेंट से भी ज्यादा बढ़ चढ़ के इस कोरोना वायरस को मिटाने के लिए, इस परिस्थिति को निभाने के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। उनको मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अन्नमయ్య जी फर्दर अपना इंट्रोडक्शन देंगे। जी, अन्नमయ్య आप बोलें जी। I think I am so happy to be part of this. I can't talk Hindi, but I can manage in English, okay? If you are okay, Yeah. everyone, right? Yeah. So it's really very proud moment by seeing Hemant ji, Raja Gupta, Devendra Kumar sir, and he is one person from Prabhakar Bhopal sir, and Pawan Modi. And I want to personally thank Javed sir, Pervez Khan garu, Devendra Khan, okay? So this is a time for
I got a chance to protect my nation with all my skill set, what is in my hand. So I designed a web application where you can trace out COVID patient just with 11 questions. Okay, it's creating really wonders. We came up with many cases. Okay, we came up with many cases for different district medical officers. Most of the cities who are having red zones, the people are approaching us to help them. So that is one of the very good part. I can proudly say, being from National Youth of Federation awardee, it's really to join each and every hand to protect our nation. It's really very tough time what we are facing. Okay, now I have seen many people are distributing something, many people are serving the nation, but according to my skill set, being a technological guy, I have done something. Now I am elaborating my team. Okay, yesterday Javed sir helped me to connect with Bijapur IPS. Okay, now the situation is going tough in Vijaypura as well. So now we are acting like a primary source for the people. Now we are acting as a government intelligent tool with parallel with Arogya Setu. So I hope definitely I will share you the links once again. Okay, try to connect with all your communities rather than sharing like and comment. If you keep on taking this personally as intentional, this I am the owner for this product. If you have an instruction for all the people to attempt this test, it will be more helpful to find out the COVID cases to save our community. So this is how we did, and this is how our success rate is going, Hemant, and different people. So, yeah, this is about me. So, I am from Hyderabad. I'm from Hyderabad, working in Wipro, and my designation is a human being, nothing else. Yeah, thank you so much. नेक्स्ट हम बात करेंगे पवन मोदी जी से। जी, पवन मोदी जी, Can you unmute, Hemant? Yes, पवन भाई। जी, पवन मोदी जी, आप बोले जी। सबको नमस्कार। राजस्थान से सबको नमस्कार। थैंक यू टू जावेद भाई एंड हेमंत जी एंड ऑल। आज इस मीटिंग के माध्यम से हम सब कोविड के दौरान आपस में बात कर पा रहे हैं। अभी जयपुर जिस तरीके से कोरोना को लेके हॉट स्पॉट हो रहा है, हम जयपुर रूरल से बात कर रहे हैं और स्पेशली यहाँ पर जितने भी राजस्थान में नेशनल यूथ अवार्डीज हैं वो पब्लिक को फूड फीडिंग और पुलिस को, मेडिकल टीम्स को सैनिटाइजेशन, मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीजों में तो जनरली हेल्प कर ही रहे हैं। स्पेशली मेरे लेवल पे हमारी करीब 100 लोगों की टीम काउशेड गौशालाओं के लिए काम कर रही है। हम अभी करीब 2000 गायों के लिए डेली करीब 20,000 किलो सब्जी ऑन द स्पॉट, एट ए स्पॉट हम यहाँ पर कर रहे हैं। उसका एक वीडियो में छोटा सा आपको प्रैक्टिकली जो हमारे बीच में चल रहा है वो भी दिखाना चाहूंगा। अभी मैं गौशाला की हमारे अवार्डीज पूरे देश में किस तरीके से जावेद भाई की लीडरशिप में काम कर रहे हैं, आप देखिए। ये मैं गौशाला के पार्ट पर हूँ, ये गौशाला की बिल्डिंग है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं काउ शेड है। डेली हम करीब 20,000 से 30,000 किलो सब्जी कट करके और काउ फीड गायों को केटल फीड कर रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ सब्जी कट रही है और ये गायों को डेली फीड कर रहे हैं। ये काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसको हम सबको मिलकर एक्सप्लोर करना चाहिए कि किस तरीके से नेशनल यूथ अवार्डीज अपनी अपनी जगह कैसे डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट काम कर रहे हैं। पूरे देश में कितना बड़ा काम नेशनल यूथ अवार्डीज के द्वारा हो रहा है, इसको हमें एक्सप्लोर करने की आवश्यकता है। जी हो सकता है, अनम्यूट हो सकता है। ओके, से वीडियो Salute to your work, Pawan Modi sir. Salute your work. हेमंत भाई बोलिए। Hemant, you can unmute. Hemant, unmute, please.
Okay. Thank you, Modi ji. You are doing very tremendous work for our society. Okay. Next, I would like to call Manishankar ji from Jharkhand. Manishankar ji is here. मणिशंकर जी अवेलेबल है? मणिशंकर जी हैं क्या यहाँ पे? नहीं, अभी नहीं है। अभी नहीं आए हैं। ठीक है, तो हम डॉक्टर रिपु दमन जी को बुलाना चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर से हैं। वो भी है? नहीं है? नहीं, अच्छा ठीक है। एक्चुअली मैं लिस्ट बोल रहा था। ठीक है, मैं रजत गुप्ता को, उत्तर प्रदेश से रजत गुप्ता को बुलाना चाहूंगा। रजत, आप बताएं। मेरा सभी को सादर प्रणाम। जावेद भाई, देवेंद्र भाई और बाकी सभी लोग जो लोग यहाँ पे उपलब्ध है। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, सभी लोग सुन रहे हैं, बोले। ठीक है। सबसे पहले तो मैं सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज एक प्रयास किया गया है पूरे भारत को एक साथ जोड़ने का, और ये प्रयास सफल होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे कुछ सीनियर्स यहाँ पे जो बैठे हुए हैं वो लगातार पॉइंट नोट डाउन कर रहे होंगे कि आगे क्या रणनीति बनानी है और किस तरह अपने नेशनल यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया को आगे बढ़ाना है। आज के समय पे हर नेशनल यूथ अवॉर्डी, वो चाहे किसी भी राज्य में हो, किसी भी जिले में हो, एक नई रफ्तार के साथ कोरोना को हराने में और भारत को जिताने में आगे कार्य कर रहा है। इस बात को जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं लगातार हेमंत भाई को, अपने देवेंद्र भाई को लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए देखता हूँ, मोदी जी को गायों को डालते हुए देखता हूँ, परवेज जी को अलग अलग एक्टिविटी करता हुआ देखता हूँ, खासकर जावेद जी को सबको जोड़ते हुए देखता हूँ, अन्या माया जी को थैंक यू बोलना चाहूंगा एक नया आरोग्य सेतु की तरह एक कुछ नया लॉन्च करने के लिए। और हर व्यक्ति, चाहे वो महेंद्र नायर जी हो, परवीन खान जी हो, चाहे अपना रिपु धवन जी हो, चाहे हमारे मनीष सर हो, हर व्यक्ति जो नेशनल यूथ अवॉर्डी है वो खुद में एक पावर रखता है कि वो कुछ नया कर सकता है, और हम लोगों को इसी पावर को इकट्ठा करके कुछ करना चाहिए। मैं अपील करना चाहूंगा जितने भी मेरे सीनियर इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ एकजुट हैं, उनको, हर व्यक्ति काम तो अलग अलग कर रहा है, लेकिन हम लोगों को एक काम और करना चाहिए, जो भी हमारे आदरणीय मोदी सर ने कहा कि अभी जरूरत है सबको एक साथ होकर इसको सब तक पहुंचाने की। काम तो सब कर रहे हैं, लेकिन अभी ये बहुत लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है कि आखिर नेशनल यूथ अवार्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया के से जुड़े नेशनल यूथ अवार्डी क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं। हर व्यक्ति के पास इतना अच्छा नेटवर्क नहीं है। देवेंद्र भाई के पास अच्छा नेटवर्क है, हमारे कुछ और सीनियर्स हैं उनके पास बहुत अच्छा नेटवर्क है, लेकिन हर व्यक्ति के पास इतना अच्छा नेटवर्क नहीं है। तो मैं अपील करना चाहूंगा अपनी पूरी फेडरेशन से कि कोविड के लिए जो ये मुहिम चल रही है, अगर हम सिर्फ अपने नेशनल यूथ अवॉर्डी के सारे पॉइंट 1 2 3 4 सारे पॉइंट कलेक्ट कर लें और उसको इकट्ठा कर लें और उसको रिप्रेजेंट करें, तो मुझे लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट हमें और पावर इंप्रूव करेगी और हमको एक नई एनर्जी देगी, जिससे हम इस महामारी को खत्म करने में और भारत को जिताने में काम करेंगे। मैं रजत गुप्ता, उत्तर प्रदेश से, मैं नेशनल यूथ अवॉर्डी फेडरेशन की तरफ से मैंने अभी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। मैंने अपनी संस्था को आगे रखा है, खुद को पीछे रखा हुआ है। मैंने अभी तत्काल में हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स के साथ मिलके कई पेंटिंग और अन्य प्रतियोगिताएं, कंपटीशन लॉन्च किए हैं। ऑनलाइन सर्टिफिकेट, कोई भी बच्चा हो, किसी भी ग्रेड का हो, 1 से 5 का हो, 6 से 8 का हो, 9 से 12 का हो या उसके ऊपर का हो, वो घर बैठ के अपने अपने घरों में बैठकर कोविड महामारी से लड़ने के लिए कोई भी कंपटीशन में 1 मिनट का वीडियो बना सकता है, 1 मिनट का पेंटिंग कर सकता है, और उसको हम लोग अवेयर करेंगे, साथ उसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेगा उसको हम डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट और मेरे द्वारा एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराएंगे। एक छोटी सी एक कार्य किया है। और हमारी एक आखिरी अपील, क्योंकि बात लंबी नहीं करूंगा, आप जितने भी सीनियर यहाँ बैठे हुए हैं, आप कृपया करके कुछ ऐसा एक रूपरेखा बनाएं जिससे हम सभी लोग इस तरह आगे कनेक्ट रहें और अपनी ताकत को महसूस करें। थैंक यू सो मच। ओके, धन्यवाद रजत, आपने बहुत अच्छी बात बोली, हम कनेक्ट रहेंगे। हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर मनीष गगोई जी। नमस्कार साथियों, आवाज आ रही मेरी? सुन पा रहे हैं? सुन रहे हैं। हाँ, तो सबसे पहले अभी
जो रजत जी ने बात की उसके ऊपर कहना चाहूंगा कि काफी दिनों से मैं भी थोड़ा बीमारी चल रहा था। हम क्वारंटाइन मेरे एरिया में जरा हो गया था, तो अभी मैं 20 तारीख से मिनिस्ट्री ज्वाइन किया। बीच में मुझे मैसेज भी आया था कि सेक्रेटरी अंडर जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट यूथ अवार्डीज और नेहरू युवा केंद्र एनएसएस के लोगों से बात करना चाह रहे हैं। तो उस संदर्भ में मेरी जावेद भाई से भी चर्चा हुई थी कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और जो हमारे अवार्डीज काम कर रहे हैं वो उसके लिए मैं हैट्स ऑफ करूंगा, उनको तारीफे काबिल है। और उन्होंने जो काम एक अवार्ड लेने के बाद जिम्मेदारी के साथ करके बताया है वो सही मायने में प्रशंसा का पात्र है। मैं नाफी की ओर से उनका सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा और आभार भी कहूंगा कि ऐसे महामारी के समय में आप सब लोग जुड़ के अपने दायित्व के साथ हमें जो कर्तव्य दिए गए हैं, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और कर्तव्य दिए गए, उसका पालन हम लोगों ने किया और एक पैरामीटर हमने बनाया है। जैसे कि परवेज भाई अभी कह रहे थे, मैं सुन रहा था, बड़ी जिद्दत के साथ इस महामारी के साथ पूरा विश्व लड़ रहा है और इस लड़ाई में हमारा जो पार्टिसिपेशन है वो फ्रंट में रहा है, क्योंकि हमें एक यूथ अवार्ड के रूप में, यूथ आइकॉन के रूप में, और मोदी जी ने भी जिन जिन स्पीच में बात की है, बीच में मोदी जी ने कुछ युवाओं के साथ बात की थी, उसमें भी मैं देख रहा था, कुछ प्लेयर्स के साथ बात की थी, मैं उसको सुन रहा था। उसमें भी उन्होंने जिम्मेदारी के साथ कहा था कि जो देश के युवा है वो इस महामारी से निपटने के लिए सामने आए, आगे आए, अपना दायित्व स्वीकार करे और इस दायित्व उसकी स्वीकार करते हुए अपने काम को आगे बढ़ाए। अब मैं नाफी की तरफ से कुछ सुझाव रखना चाहूंगा कि हमें इसको आगे कैसे बढ़ाना है। हम अभी फील्ड में तो काम कर रहे हैं, जैसा होगा वैसा देवेंद्र भाई है, जावेद भाई है, परवेज है, हेमंत है, सब लोग अपने अपने हिसाब से घरों में राशन बांटना है या लोगों को मदद पहुंचानी है, हम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद अब सही मायने में काम शुरू होगा कि गवर्नमेंट पॉलिसी इसके ऊपर काम कर रही है। इसके बाद मेंटल रिहैबिलिटेशन लोगों का करना बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा युवा ही इससे इफेक्टेड हुआ है। देखो एग्जाम्स आज बच्चों के नहीं हो रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, लेकिन ये सब बात जब हम कर रहे हैं तो इस बात के ऊपर भी हमें देखना पड़ेगा कि हमारे जो यूथ है वो निगेटिविटी में ना आए। अभी मेंटल एबिलिटी का और मानसिक आरोग्य का भी हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। इसलिए मेरे अवार्डियों से और मेरे सभी साथियों से अनुरोध रहेगा कि हम लोग पहले इसके ऊपर भी काम करेंगे और काउंसलिंग का भी काम करना शुरू करेंगे। जिस जिस जिले में, डिस्ट्रिक्ट में आप रह रहे हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में जाके आपको अभी आफ्टर कोविड भी का भी काम बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं सभी अवार्डीज को कहना चाहूंगा कि ये तो प्रक्रिया का भाग है, इसके बाद भी हमें काम करना है और हम सोचेंगे, मैं जावेद भाई से भी इसके ऊपर चर्चा करूंगा, हम इस सब का जो हमने कंट्रीब्यूशन दिया है, काम किया, उनको ढूंढ के दिल्ली में जिस तरह से पिछले बार हमने कुछ सम्मेलन रखने का प्रयास किया था, ऐसे लोगों को हीरोज के रूप में सम्मानित भी करेंगे और उनसे बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। हेमंत भाई अनम्यूट करिए हेमंत जी। हेमंत अनम्यूट करो। हेमंत अनम्यूट, we can't hear you अनम्यूट Hemant. कीजिए, अनम्यूट। Okay. अनम्यूट करो हेमंत। Yeah. And also Actually, small our thing, like the meeting was going to be end in 7 minutes, okay? yeah. The हम अभी host will take care of that. Once the meeting was done, everybody has to reconnect with the same ID, I hope. Yes, No, yes. I will generate new ID. Okay, maybe You can make it a option like unlimited minutes. unlimited minutes. How it will? Gawad ji,